What's up, all my MBA aspirants? Welcome back to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rora, your VRC expert, and I cannot keep calm. I am super excited because पहली बात तो thank you so much. After getting आपका thunderous response, इतना favorable response to अमित सर के हिंदू एडिटोरियल्स के एनालिसिस के वीडियोस, एऑन एसेस के एनालिसिस के वीडियोस, आई एम सुपर प्राउड एंड एक्साइटेड टू ब्रिंग टू यू द गार्डियन के एडिटोरियल्स का एनालिसिस. ठीक है, सो इस पे हमने पोल भी कंडक्ट किया था. ऑल माय रॉक स्टार्स वोटेड यूनैनिमसली. आप बात करते हो, अमित सर सुनते हैं. आज का दिन लेट्स गेट डाउन टू रीडिंग एन ऑसम द गार्डियन का एडिटोरियल, वो भी टेक्नोलॉजी आरसी सिंप्लीफाइड. एंड तक रुकना, बहुत ऑसम वीडियो है. क्या क्या करेंगे उसमें, पहले तो अमित सर इसका वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करेंगे. ठीक है, सो इससे आपका डर भागेगा. यस, दिस इज वन ऑफ दो सोर्सेज जिससे कैट आरसी पैसेजेस उठाता है, सो कीप दैट इन माइंड. ठीक है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लगाएंगे. सो आपको ये सिखाएंगे कि व्हाट पार्ट यू कैन ओमिट, व्हाट पार्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट पार्ट टू फोकस ऑन, व्हाट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऑथर का पीओवी बोले तो पूरे पैसेज में अल्टीमेटली व्हाट इज ऑथर सपोर्टिंग, व्हाट इज ऑथर अगेंस्ट, ऑथर क्या बोल रहा है, ढूंढ ढांड के उसको अलग करेंगे. एंड फाइनली कैट लेवल के बोनस क्वेश्चंस आएंगे एंड में. यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू गेट देम करेक्ट, एंड दैट विल इंश्योर कि आपको समझा है और आपकी प्रैक्टिस हो गई है. ठीक है, चलिए मेरे बारे में क्विकली आपको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं. आई एम अमित रोहरा सर. आई एम योर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सपर्ट. हमने किया है बहुत सारे टॉपर्स को हेल्प इन कन्वर्टिंग IIM एंड अदर प्रीमियर बी स्कूल्स, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल. हमारे पास इतना साल टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड आई ऑल्सो टीच फुल टाइम MBA इन ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सुन लो बेटा, अभी हम स्क्रीन से हट जाएंगे. ठीक है, हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको अगर आता है आप वीडियो को म्यूट करो, खुद से पढ़ो, नोट्स बनाओ और मेरे नोट से अपने नोट्स कंपेयर करो. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सुपर किलर पैसेज है, बहुत मजेदार है, आ जाओ. मेटा, ठीक है, हम हट जाते हैं, सॉरी. Meta Platforms launched its Threads app earlier this month. In less than 5 days, it had 100 million new users, surpassing ChatGPT's recent record as the fastest growing online platform in history. पूरा का पूरा ये पार्ट आप स्किम करो, इसमें डेटा है, इंट्रोडक्शन है, हमारे हीरो लोग के बारे में पता चल गया कि किस बारे में पैसेज बोल रहा है. ठीक है, the company that owns the Facebook, Instagram and WhatsApp platforms has long faced competition, law scrutiny. देखो बेटा, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है ये. कंपटीशन, लॉ, स्क्रूटनी. स्क्रूटनी मतलब के मॉनिटर करना. ठीक है, ओवर इट्स एक्विजिशन एंड एक्सरसाइज ऑफ मार्केट पावर, मतलब इन चीजों को लेके कोई तो प्रॉब्लम है. ये देखो, ठीक है, अभी इसका मतलब जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन दो चीजों को लेके कंपनी में प्रॉब्लम है. ठीक है, इट हैज अ हिस्ट्री ऑफ अग्रेसिवली अक्वायरिंग प्रॉमिसिंग न्यू कंपेटिटर्स एंड फोल्डिंग देम इनटू द फेसबुक फैमिली बिफोर दे पोज अ रियलिस्टिक थ्रेट टू द कंपनीज मार्केट डोमिनेंस. ये देखो, ये लाइन में ऑथर ने बेसिकली पहली वाली लाइन को सिंपल कर दिया. ठीक है, तो क्यों उसको इतना ज्यादा नाटक किया है, क्यों इतना ज्यादा उसका स्कैनिंग किया है कंपनी, क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनी पहले कंपनीज को खरीदती है, फिर उसको अपने अंदर ही तोड़ मरोड़ के, ठीक है, बिफोर दे कैन स्टार्ट पोजिंग अ थ्रेट. अच्छा, एंड मार्केट डोमिनेंस, क्योंकि फेसबुक हो, मेटा हो, दे ऑलवेज वांट टू बी द नंबर वन एंड द बेस्ट. इंडीड द मेटा चीफ मार्क जुकरबर्ग इवन ट्राइड टू बाय ट्विटर ट्वाइस मोर देन अ डेकेड अगो. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. तो बेटा देखो, ये एग्जाम्पल पहले वाले पॉइंट को कंफर्म करता है, दैट्स ऑल. चलो, the US Federal Trade Commission (FTC) has an ongoing case against Meta, alleging that it acquired Instagram and WhatsApp as part of an illegal strategy to reinforce its market power. So वापस से मार्केट पावर, डोमिनेंट पावर, मार्केट डोमिनेंस. देखो बेटा, टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात अभी रिपीट हो रही है, मतलब ऑथर ये बात बिलीव करता है. इन द पास्ट इट सॉट, यहाँ पे इट क्या है भाई, इट इज योर, ठीक है, मेटा. ठीक है, अननेसेसरी अनसक्सेसफुली टू प्रिवेंट इट्स टेक ओवर ऑफ विद इन. ये सब एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, द यूके's competition and markets authority CMA has prohibited मतलब negative, stopped its acquisition of Jiffy, and the German competition authority imposed significant restrictions on its integration of Oculus into the Meta ecosystem. बहुत easy है, यहाँ पे खाली कंपनीज के नाम दिए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, स्किम एग्जाम्पल्स है. What is most important is
दिस पॉइंट, यहाँ पे बेसिकली हाईलाइट करने लायक क्या है ये कि अपने मार्केट पावर को डोमिनेट करने के लिए वो न्यू कस्टमर्स कॉम्पिटिटर्स को अक्वायर करता है, फोल्ड देम मतलब कि अपने झपेटे में ले लेता है, ठीक है, बिफोर दे कैन पोज अ थ्रेट, इसके पहले कि वो कंपनी बढ़े फेसबुक उसको अपने अंदर लेके डुबा देता है, चुप करा देता है। दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि फेसबुक डोमिनेंट बनते जा रहा है, बाकी सब इज अटर पटर। चलिए लेट्स कंटिन्यू, यू ऑल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ठीक है। अमित सर हट रहे, आप लोग पढ़ो। Meta also has a reputation for business practices of dubious morality। देखो बेटा अभी कितना आसान है ये, मोरालिटी को तोड़ोगे तो मॉरल बनेगा, मॉरल मतलब आपका सोचने का तरीका, ठीक है। ड्यूबियस मतलब कि अभी पॉजिटिव मॉरल्स या नेगेटिव मॉरल्स बात हो रही है मेटा, तो यहाँ पे तो ऑथर उसके अगेंस्ट ही है, तो ड्यूबियस मतलब कि क्वेश्चनेबल, सस्पिशियस, ठीक है, शक करने वाला, बस यार नेगेटिव, ठीक है। From the Cambridge Analytical scandal to concerns that it fails to protect, अभी क्या क्या उसका concerns है, प्रोटेक्ट अंडर एज यूजर्स और टैकल हेट स्पीच, तो ये ऑथर ने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, बस दैट्स ऑल। पुट सिंपली मेटा सीम्स हेलबेंट ऑन प्रिजर्विंग इट्स ओन मार्केट पावर। बेटा मार्केट पावर देखो, मार्केट डोमिनेंस, तीसरी बार रिपीट हो रहा है। सो पे अटेंशन टू सच टर्म्स एंड नॉट पर्टिकुलरली इंक्लाइंड टू यूज दिस फॉर द कॉमन गुड, मतलब सेल्फिश है काफी कंपनी। ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑथर अपनी थॉट बता रहा है। चलो, from the perspective of healthy market competition though the development of threads arguably is good news finally। अच्छा बेटा ये सुनो, यहाँ पे 2 वर्ड आया, इस पे ध्यान दो क्योंकि अभी ट्रांजिशन हो रहा है। ये ट्रांजिशन वर्ड्स अमित सर आपको हमेशा बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक ऑथर ने नेगेटिव करके बजाया, लेकिन अभी ऑथर बोल रहा है थ्रेड्स अच्छा भी है। चलो पढ़ते हैं। Developing new or improved products that better meet consumer demand is to be encouraged. Twitter, in its mascara incarnation, appears to be in chaos, abandoning disinformation, verification policies, throttling user access। पूरा एग्जाम्पल है, इसको आप स्किम कर सकते हो। थ्रेड्स अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि न्यू और इंप्रूव प्रोडक्ट्स दैट बेटर इज टू बी एनकरेज्ड, ये ऑथर का पीओवी है, ये एक बहुत पावरफुल कंक्लूजन है, ठीक है। ऑथर इन चीजों के हित में है, दैट्स इंपॉर्टेंट। चलो, since threads was developed in-house at Meta and not acquired, merger control rules doesn't apply। तो यहाँ पे आपने खुद ही नहीं बनाया, खुद ही जन्म दिया, तो बच्चा आपका हो गया, ठीक है। As we saw with the failure of Mastodon, example है, ठीक है। New entry into the social media market is not impossible, but it is very difficult as it depends upon a critical mass of users making the switch together around the same time। Threads, which requires an Instagram account to access, obviously benefits from Instagram's existing base of more than 2 billion। पूरा का पूरा एग्जाम्पल है, इसको स्किम करो, देखो पूरे स्लाइड में खाली और खाली आपको कौन से पार्ट पे ध्यान देना है। तो बेटा ऐसे पढ़ोगे ना तो चमकेगा आपको कि आपको ध्यान क्या देना है। बेसिकली ये 2 उसके नेगेटिव्स हैं हमारे मेटा के। थ्रेड्स का बनना गुड न्यूज है क्योंकि वो न्यू और इंप्रूव प्रोडक्ट है, ठीक है, दैट बेटर मीट कंज्यूमर डिमांड, ये अच्छी बात है बस। एंड वो इन हाउस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऑथर ने ये बोला है। आप समझते जा रहे हो? तो कैसे मेटा की बजाई भी है, मेटा के बारे में अच्छा भी बोला है। आगे बढ़ते हैं, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, लेट्स कंटिन्यू। If the competition rules can't, and more importantly would not want to stop Meta from launching threads, what other regulatory options does this area of law give us? So regulation करना मतलब के कंट्रोल करना। अभी threads को कैसे कंट्रोल करें सर, ठीक है। For years there was some squeamishness, particularly in the US, about using competition law to regulate day-to-day activities of big tech। Squeamishness, देखो वर्ड, कुछ तो हुआ है यूएस में। अभी बेटा क्या होगा? प्यार होगा, नफरत होगी, झगड़ा होगा, ऐसा प्यार तो नहीं होगा। तो स्क्वीमिशेस मतलब के आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स और डिबेट्स, ठीक है। तो बेसिकली ना किस बारे में अभी सवाल उठ रहा है? लॉ टू रेगुलेट एक्टिविटीज ऑफ बिग टेक, ये जरूरी है, ठीक है। चलो, however transition word point to be noted, such reluctance was largely swept away by a trio of abuse of dominance। बेटा वापस से देखो dominance word आ रहा है। Decisions taken against Google by the European Commission, the decisions resulted in almost वापस से पटर 8 billion euros, 6.8 billion pounds in fines for the company and significant changes to key products including general search service, Android operating system। President Biden subsequently appointed vocal critics of big tech to leadership roles within the US antitrust authorities। ये पूरा पार्ट आप स्किम कर सकते हो क्योंकि एग्जाम्पल्स है, बट ऑथर ने बोला क्या है?
देखो, ऑथर ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बोली है कि हमें कोई तो होना चाहिए रेगुलेटरी ऑप्शंस ऐसे बड़ी कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए एंड वी नीड अ लॉ टू रेगुलेट डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिग टेक, वरना दे विल ऑलवेज डू हम पावरफुल है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये ऑथर बोल रहा है बीच बीच में। चलिए पीपल, लेट्स कंटिन्यू। मेटा हैज फेल्ट द इफेक्ट ऑफ दिस सी चेंज। तो अभी जो कुछ भी गूगल भैया के साथ हुआ, मेटा के साथ भी हो रहा है। इट इज फेसिंग अब्यूज ऑफ डोमिनेंस इन्वेस्टिगेशंस बाय द यूरोपियन कमीशन एंड द सीएमए। ठीक है, सीएमए क्या है सर? पहले का कोई तो अथॉरिटी है, चिल मारो, याद नहीं रखना है। इनटू इट्स डेटा यूसेज पॉलिसीज। हाँ, इस चीज में प्रॉब्लम आई है फॉर फेसबुक मार्केट प्लेस। बोथ इन्वॉल्व, देखो बेटा, ठीक है, बोथ इन्वॉल्व, ठीक है, सेल्फ प्रेफरेंसिंग। अभी देखो यहां पे डबल कोट्स में ये आया है, मतलब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ऑलरेडी सोच सकते हो कि इसके बारे में कोई तो सवाल आएगा, पर चलो पढ़ लेते हैं। सेल्फ प्रेफरेंसिंग क्या है? विच alleges that the dominant platform is illegally favoring its own services at the expense of rivals। मतलब कि तुम कुछ भी कर लो भाई, फायदा तो मेरा ही होना चाहिए, वो होता है सेल्फ प्रेफरेंस। ठीक है, द EU केस ऑल्सो इन्वॉल्व्स क्लेम्स ऑफ टाइम बिटवीन मार्केट प्लेस एंड ऑर्डिनरी फेसबुक नेटवर्क। ठीक है, मतलब कि जो भी फेसबुक पे जो भी करेगा हमारे मार्केट प्लेस से ही होगा। गिवन दैट एक्सेस टू थ्रेड्स रिक्वायर्स यूजर्स टू होल्ड एन इंस्टाग्राम अकाउंट, इट इज पॉसिबल दैट सेल्फ प्रेफरेंसिंग और टाइम कंसर्न्स कुड बी रेज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन द फ्यूचर। ये एग्जाम्पल है टू प्रूव सेल्फ प्रेफरेंसिंग क्या है। ठीक है, तो ये 100% पढ़ लो और कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर सवाल आता है यू शुड नो कि हाँ सेल्फ प्रेफरेंसिंग इस जगह पे आया था। चलिए, परहैप्स द मोस्ट पोटेंट टूल अवेलेबल टू रेगुलेट थ्रेड्स, हाउएवर, अभी देखो बेटा मोस्ट वर्ड आया है, अमित सर स्टार डालते हैं, सुपरलेटिव। जब भी ऐसा आए, पॉइंट टू बी नोटेड, मैक्सिमम, बेस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट, ठीक है, इज द ईयूज डिजिटल मार्केट्स एक्ट। चलो भाई, डीएमए आ गया, सीएमए भी था, अभी डीएमए भी आ गया। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या है। अच्छा, द डीएमए इज इंटेंडेड टू कॉम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन रूल्स बाय पुटिंग अ फोकस ऑन वेरी लार्ज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दैट आर डीम्ड टू हैव गेटकीपर स्टेटस। ठीक है, मतलब वो यही बोलता है कि कंपटीशन तुम्हें अच्छी तरीके से करना है, तुम डोमिनेंट नहीं बन सकते हो। द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक, वापस से मोस्ट प्रॉब्लमैटिक ऑब्लिगेशन, बेटा ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी। ठीक है, अंडर द डीएमए फ्रॉम मेटास पर्सपेक्टिव इज अ ब्लैंकेट बैन। ठीक है, बैन on combining personal data acquired across various services operated by a gatekeeper unless the user has been presented with a specific choice and consent। तो डीएमए करता क्या है? डीएमए ये बोलता है कि तुम डेटा नहीं ले सकते। ठीक है, तुम किसी भी हालत में किसी से भी डेटा नहीं ले सकते अनलेस एंड अनटिल वो परमिशन दे, बस यही बोल रहा है। ठीक है, तो अगर परमिशन देने के बाद तुमने डेटा लिया, फिर डेटा तुम्हारा हो गया, फिर कुछ नहीं कर सकते, ये बोल रहा है डीएमए। चलो हाईलाइट करेंगे अभी इंपॉर्टेंट चीजें इस स्क्रीन पे। इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्फ प्रेफरेंसिंग। सर व्हाट इज सेल्फ प्रेफरेंसिंग? ठीक है, फेवरिंग इट्स ओन सर्विसेज एट द एक्सपेंस ऑफ राइवल्स। बाकी पटर पटर है। एंड फिर हमने डीएमए की बात की एंड डीएमए ने बोला अभी ये रूल आने वाला है कि आपको डेटा लेने से पहले परमिशन लेनी है, खत्म। ठीक है, चलो पीपल, यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। कंटिन्यू करते हैं। Indeed, Meta appears to be sufficiently concerned that its current data practices may not be compliant। हाँ जी, क्योंकि Facebook शायद सारी permissions नहीं लेता है। ठीक है, with the DMA rules that it has postponed the launch of threads within the EU। भाई साहब, मतलब यूरोपियन यूनियन में थ्रेड्स उतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि फेसबुक सोचता है वहां के रूल्स के हिसाब से तो हम लोग कंप्लायंट नहीं है। इंडिया में तो लॉन्च कर दिया, सबने नाच नाच के ले लिया थ्रेड्स, पर अभी वहां पे होल्ड करते हैं। दिस आउटकम शोज, देखो बेटा अभी यहां पे ऑथर का पीओवी या तो एक कंक्लूजन आ रहा है, बोथ द एडवांटेजेस एंड रिस्क्स ऑफ मोर अग्रेसिव मार्केट रेगुलेशन। मतलब के रूल्स का फायदा तो है। ठीक है, ऑन द वन हैंड इट इज क्लियर, ये देखो बेटा, ऑन द वन हैंड मतलब वापस से ये पीओवी 1 है। It is clear evidence that regulation is affecting how Meta develops its business activities। हाँ जी, ठीक है, तो Meta सोच समझ के कर रहा है, लेकिन रूल के हिसाब से रुक भी रहा है, तो वो हो गया आपका एडवांटेज। रिस्क, इट हैज द पैराडॉक्सिकल, पैराडॉक्सिकल मतलब के अपोजिट, इट हैज द पैराडॉक्सिकल रिजल्ट ऑफ डिप्राइविंग EU बेस्ड कंज्यूमर्स ऑफ अ यूजफुल न्यू प्रोडक्ट। EU में लॉन्च नहीं कर पाया तो EU वाले लोग वंचित रह गए। ठीक है,
at least in the short term it seems improbable that meta stroppiness, अभी भी देखो बेटा stroppiness, ठीक है, मेटा का मतलब कि कुछ तो मेटा का अच्छा है या बुरा है। अभी तक मेटा के बारे में अच्छा बोला है कि बुरा बोला है? बुरा बोला है। स्ट्रॉपीनेस इज अ नेगेटिव वर्ड। व्हाट इज स्ट्रॉपीनेस सर? बैड एटीट्यूड। ये आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव यस, ऐसे, ठीक है। विल कॉज इट टू कीप थ्रेड्स आउट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल मार्केट परमानेंटली। भाई साहब मुश्किल है, ठीक है। बट ट्रांजिशन वर्ड, दिस इवेंट कुड बी इन indicative of a more generally hostile reaction by gatekeepers to the impositions of the DMA। देखो बेटा DMA 2 बार आ चुका है, तो यानी कि इंपॉर्टेंट है। which has been described as a lawyer's paradise। ओए होए, तो यूरोप तो बैठा है, आओ तुम खाली। it is likely to generate large quantities of litigation before the EU's courts। अभी देखो litigation वर्ड अगर आपको नहीं भी आता है, कोर्ट वर्ड तो आपको आता है। मतलब लिटिगेशन कुछ तो कोर्ट जाने से रिलेशन में है, एंड लिटिगेशन मतलब गोइंग टू कोर्ट एंड फाइटिंग अ केस, ठीक है। चलो ऐसे नहीं सर, हम लोग अभी हाईलाइट करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस पूरे चीज में बेसिकली हमने जो डीएमए के रूल्स है उसके बारे में बोला है, और हमने ये बोला है कि वो अफेक्ट भी करता है एंड, ठीक है, वो कितने ईयू बेस्ड कंज्यूमर्स को डिप्राइव भी कर रहा है, बस, ठीक है। एंड फाइनली यूरोप में अगर वो गया तो बहुत ज्यादा केसेस होंगे। फेसबुक ये बात जानता है, इसलिए वो अटका पड़ा है। चलो पीपल लेट्स कंटिन्यू, अभी बस खत्म ही होने वाला है, खत्म लास्ट स्लाइड। आई नो लंबा है, बट पीपल गार्डियन के एडिटोरियल्स लंबे हैं। दिस इज द लास्ट स्लाइड। इन द यूके डिजिटल मार्केट्स कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर्स बिल, तो ये भी एक बिल है, खाली याद नहीं करना ऐसे ही। बिफोर द हाउस ऑफ कॉमन्स इट इंट्रोड्यूसेस अ ब्रॉडली इक्विवेलेंट रेजिम, मतलब इक्वल रूलिंग फॉर डिजिटल फर्म्स होल्डिंग स्ट्रैटेजिक मार्केट स्टेटस। सो स्ट्रैटेजिक मार्केट स्टेटस वही हो गया जो डोमिनेंट मार्केट स्टेटस है, ठीक है। बट विल इट बी मोर क्लोजली टेलर्ड टू द स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल एंड मार्केट प्रॉब्लम्स पोस्ड बाय ईच रेगुलेटेड फर्म? Meta is certain to face scrutiny under the UK regime in due course। तो देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऑथर ने क्या बोला, ईयू में तो उसकी बजने वाली है, इसलिए वो रोक के रखा है ईयू में डालू के नहीं डालू यूरोप में। यूके में भी एक बिल है, आने वाली है प्रॉब्लम्स, ये ऑथर बोल रहा है, बस इजी पीसी। लास्ट, the launch of Threads illustrates the complexity of competition in digital markets। 100%। क्या पता था फेसबुक को, मेटा को, कि इतनी सारी झंझटें आएंगे खाली हमारे धागे लॉन्च करने में, ठीक है। If Threads follows through on its early success, this will further entrench मतलब कि strong बना देगा Meta's already substantial power in social networking markets। वो तो है, yet transition word, the app's emergence as a viable and attractive competitor to the increasingly dysfunctional Twitter। देखो बेटा ट्विटर में तो प्रॉब्लम्स है, इसलिए dysfunctional word, negative word, ठीक है, was largely facilitated by its existing market position। बोले तो dominate करने वाला। It's an issue not even the most skilled social media user could sum up or resolve in 500 characters or less। मतलब उसके लिए और कहीं ज्यादा words लगेंगे, पर ऑथर बोलता है बस इतना ही। चलो सो पीपल, ये पूरे स्लाइड में ऑल दैट द ऑथर इज सेइंग इज कि भाई यूके में भी, ठीक है, देयर इज अ बिल, ठीक है, फॉर डिजिटल फर्म्स, एंड मेटा भी वहां पे 100% यूके में फंसने तो वाला है। फाइनली इससे पता चलता है कि कितना कॉम्प्लेक्स है डिजिटल मार्केट्स में, और फेसबुक का देखा जाएगा कि वो क्या होएगा अपने एग्जिस्टिंग मार्केट पोजीशन के हिसाब से। दैट्स ऑल, ठीक है। सो इसमें पीपल ऑथर ने दोनों बातें करी है। मेटा ने जब थ्रेड्स निकाला, उसका पॉजिटिव्स क्या है, उसका नेगेटिव्स क्या है, मेटा कंपनी किस चीज के लिए जानी जाती है, मेटा में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब बिफोर आई शो यू द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, बेटा राजा आप खुद के कीवर्ड्स पहले लिखो, वीडियो को पॉज करो एंड देन अमित सर के साथ कंपेयर करो, ठीक है। सो चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप लोग पहले पॉज करके लिखो, आराम से कंपेयर करो, एंड पीपल हियर वी गो, आ जाओ, ठीक है। 100% ऑथर बोलता है कि सिंस थ्रेड्स वाज डेवलप्ड इन हाउस एट मेटा एंड नॉट अक्वायर्ड, मर्जर कंट्रोल रूल्स डोंट अप्लाई। तो कहीं ना कहीं ऑथर बोलता है कि थ्रेड्स परे है प्रॉब्लम से, क्योंकि थ्रेड्स को हम मेटा ने ही जन्मा है। There have always been fights in the US about using competition law to regulate day-to-day activities of big tech, ठीक है। तो ऑथर ने मेजरली 3 मार्केट्स की बात करी है, यूएस,
यूके और ईयू, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। चलो लेकिन यूएस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे यूएस की कंपनीज है, ठीक है। मेटा इज इलीगली फेवरिंग इट्स ओन सर्विसेज एट द एक्सपेंसेस ऑफ राइवल्स, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ प्रेफरेंसिंग। तो सेल्फ प्रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बाय हार्ट नहीं करना है, आपको खाली कीवर्ड्स ढूंढ के आंसर निकालना आना चाहिए जब क्वेश्चन आता है। तो द मोस्ट पोटेंट टूल, देखो बेटा मोस्ट वाला पॉइंट भी यहाँ पे आ गया, टू रेगुलेट थ्रेड्स इज द ईयू का डिजिटल मार्केट्स एक्ट। सोचो मेटा को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक लॉ की आने वाली है जो यूरोप का है, यूएस का भी नहीं है, खाली सोचो। एंड ऑथर ने बोला यूके में भी प्रॉब्लम है। इमेजिन द कंपनी वाज नॉट हैव इवन थॉट अबाउट इट, ठीक है। एंड मेटा इज सर्टेन टू फेस स्क्रूटिनी अंडर द यूके रेजिम ऑल्सो। बस तो इसमें पूरा समअप भी हो गया, अच्छा बुरा सब कुछ आ गया, ये हो गए आपके कीवर्ड्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑथर जी क्या बोल रहे हैं पीपल। ऑथर का पीओवी मतलब ऑथर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स समथिंग, नेगेटिव टुवर्ड्स समथिंग, एनकरेजिंग, डिस्करेजिंग, सपोर्टिंग। इसीलिए तो वापस से खुद से लगाओ पहले, ठीक है बेटा। डोंट बी स्पून फेड बाय अमित सर। अभी हम लोग ये 7वां एडिटोरियल एनालिसिस कर रहे हैं, 3 हिंदू के 3 एऑन के, 7वां है ये, ठीक है। तो खुद से लगाओ, वीडियो को पॉज करो, फिर कंटिन्यू करो और मेरे से कंपेयर करो। मैं दिखा रहा हूं ऑथर का पीओवी अमित सर के शब्दों में। Meta has a reputation for business practices of dubious morality. 100% ऑथर ये बात तो बोलता है कि मेटा पे सवाल तो लगाया जा सकता है। Developing new or improved products that better meet consumer demands is to be encouraged. ये ऑथर अग्री करता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स तो आने चाहिए, थ्रेड्स अच्छा है, ठीक है। मेटा इज फेसिंग अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। डोमिनेंस मतलब के पावर एंड अब्यूज मतलब के हेट्रेड, ठीक है। Investigations into its data usage policies for Facebook Marketplace, क्योंकि वो सेल्फ रेफरेंसिंग की बात यहाँ पे हुई थी। सो ऑलरेडी मेटा को प्रॉब्लम्स आ रही है। मेटा में नॉट बी कंप्लायंट विद द डीएमए रूल्स एंड हेंस पोस्टपोन द लॉन्च ऑफ थ्रेड्स विद इन ईयू। तो वो समझ गया है, उसको जाना ही नहीं है और वो सोचता है अभी लॉन्च करूँ तो कैसे करूँ क्योंकि वहाँ के रूल्स अप्लाई तो नहीं हो रहे हैं। एंड फाइनली लॉन्च ऑफ थ्रेड्स इलस्ट्रेट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉम्पिटिशन इन डिजिटल मार्केट्स। बेटा फर्क देख रहे हो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में अमित रोहरा सर ने आपको फैक्ट्स बताए, ऑथर के पीओवी में अमित रोहरा सर ने आपको कंक्लूजन्स बताए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। वो वही है जो पैसेज में दिया है, लेकिन बेटा ये थोड़ा आपको खुद से समझना चाहिए। पैसेज में भी दिया है लेकिन ये कंक्लूजन्स है, ये ऑथर ने सब कुछ अटरम पटरम करके एक लाइन बीच में छोड़ दिया है। दैट इज व्हाट द ऑथर का पीओवी इज। चलो बेटा अभी तक इफ यू आर लाइकिंग इट, एंजॉइंग द वीडियो, समझ आ रहा है और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो कमेंट्स में जाओ, एक दिल लगाओ अमित सर के लिए, एक फायर इमोजी लगा दो एंड आ जाओ अभी, क्योंकि मेरा ज्ञान खत्म, मेरा जॉब खत्म। अभी कैट लेवल क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। मैं पढ़ लेता हूं, मैं हट जा रहा हूं, आपको आंसर लगाना है इन द कॉमेंट सेक्शन जाके। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स the view of the author regarding self preferencing। ओ भाई साहब क्वेश्चन आ गया इस पे, by Meta in the launch of thread। सुनो 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 गाँव वालों, शांति से आपको पैसेज गो बैक, स्क्रॉल वीडियो को पॉज करके जाओ, सेल्फ प्रेफरेंसिंग का पैराग्राफ निकालो और पढ़ के ऑप्शन से कंपेयर करो। Due to DMA passed by the European Union, Meta was prevented from launching its services in the EU and thus gave preference to US. Okay, is that self-preferencing? Meta provided verified preference to its staff members as well as members of the US Congress. Is that self-preferencing? The claims that a dominant platform is illegally favoring its own services at the expense of rivals, citing an Instagram account as an example. Is that self-preferencing? या तो EU has passed the DMA Act, which aims to complement existing competition rules and regulate the behavior of big tech giants. Is that सेल्फ प्रेफरेंसिंग? तो बेटा अभी सुनो सुनो सेल्फ प्रेफरेंसिंग को जाके आसपास कीवर्ड्स ढूंढना जाओ, तो वीडियो को पॉज करो, आंसर लगाओ, ए और बी और सी और डी कमेंट सेक्शन में जाके लगाओ एंड मैं वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं। आई एम शोइंग द आंसर इन 5 4 3 2 1 एंड इसी के साथ करेक्ट आंसर 100% वाज आंसर ऑप्शन सी। 100% दिया है, पैसेज में भी दिया है, उसके आसपास भी दिया है, ठीक है। सी परफेक्टली बोलता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंस्टाग्राम अकाउंट का फॉर एक्सेसिंग थ्रेड्स, इसकी वजह से वो खुद को ही फेवर कर रहा है।
100% दिया है बेटा। ए बी और सी बहुत डेंजरस थे, डिस्टॉर्टेड थे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे, ठीक है। ए पार्शियली मेंशन किया है, क्वेश्चन तो आंसर नहीं करता है। बी 100% एलियन या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आप पैसेज पढ़ के देख भी लो, कोई बात नहीं है, लेकिन इट इज नॉट देयर। डी है पैसेज में दिया हुआ, लेकिन वो सेल्फ प्रेफरेंसिंग के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, इट इज नॉट इन सेल्फ प्रेफरेंसिंग, वो अलग आया हुआ है बिग टेक जायंट्स के केस में, ठीक है। चलिए अगला सवाल। Go on people, this was your favorite last time, इसलिए मैं फिर से रिपीट लेके आया हूं। Which one of the following set of words or phrases serves best as keywords in the passage? मैं नहीं पढ़ रहा, आप पढ़ो, आराम से पढ़ो, टेक योर टाइम, आंसर लगाओ इन द कमेंट सेक्शन, ए और बी और सी और डी, बताओ जल्दी जल्दी। सो राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, चैट, लाइव चैट में आंसर लगाओ। कौन से सेट ऑफ कीवर्ड्स और फ्रेजेस पूरे पैसेज को बेस्ट कैप्चर करते हैं? बहुत आसान है, बहुत आसान है पीपल। वीडियो को पॉज करो, सोचो, मैं आंसर दिखा रहा हूं इन 5 4 3 2 1 एंड पीपल एब्सोल्युटली इट वाज, आई थिंक आंसर ऑप्शन बी, परफेक्टली सारे के सारे ऑप्शंस कवर कर रहा है, ठीक है। सारे के सारे मेजर कीवर्ड्स एंड सब कुछ हो रहा है, ठीक है बेटा। ए वापस से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नहीं कवर करता है। सी जो है काफी नैरो है, घुस घुस के कर रहा है, लेकिन ब्रॉड कीवर्ड सारे नहीं कर रहा है, ठीक है। डी इज अगेन वंस अगेन टू नैरो, बिकॉज वो एक ही पार्ट पे फोकस कर रहा है, ठीक है। चलो, आई वॉन्टेड टू कंक्लूड विथ सम मोटिवेशन बिकॉज ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, भाई लगे रहो यार, ठीक है। सक्सेस ना बेटा इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट, एंड दिस हैज बीन सेड बाय मिस्टर रॉबर्ट कॉलियर। तो सुनो, रोज के रोज एडिटोरियल्स पढ़ो। अमित सर ने आपको ये टेक्निक भी बताया जहां पे आप उसके कीवर्ड्स निकालो, ऑथर का पीओवी निकालो, कैट बेस्ड क्वेश्चंस करो तो करो, नहीं करो तो भी चलेगा, क्योंकि आपकी थिंकिंग उस पैटर्न में फॉर्म हो जाएगी। एंड इसी के साथ I conclude my session here. बेटा this is not the end, this is the beginning. तो अभी तो अमित सर गार्डियन के और एडिटोरियल एनालिसिस लेकर आने वाले हैं। Did you enjoy the video? Do you want more editorial analysis? Comments में definitely yes I want more लिख के जाना, ठीक है। एक दिल, एक फायर इमोजी अमित सर के लिए लगा के जाना, एंड आई विल बी बैक। बेटा न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहो,